ये पहला वीडियो आज हम साइंस का रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें हमने कुछ प्रश्नों को सिलेक्ट किया है जो विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि हमारा आज का ये पहला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार 4 ऑप्शन है हमारे पास: रॉन्जन, गैलीलियो, राइट ब्रदर्स, जे रॉबर्ट ओपनहीमर। तो अगर हम देखना चाहें तो हम देखेंगे कि हमारा जो है ये इन एक्सरे का आविष्कार जो है, पहला ऑप्शन रहेगा विलियम रॉन्जन। विलियम रॉन्जन ने हमारा एक्सरे का आविष्कार किया था। गैलीलियो जो हैं उन्होंने हमारा टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। गैलीलियो को अगर हम सिलेक्ट करना चाहेंगे तो हम देखेंगे कि इन्होंने हमारे टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, टेलीस्कोप। और राइट ब्रदर्स को हम जानते ही हैं, राइट ब्रदर्स ने हमारे हवाई जहाज, राइट ब्रदर्स ने हमारे हवाई जहाज का आविष्कार किया था, हवाई जहाज। और ओपनहीमर को हम जानते हैं परमाणु बम के नाम से। इन्होंने क्या किया था? परमाणु बम का आविष्कार किया था। ठीक है, परमाणु बम का आविष्कार किया था। इसी के साथ हम देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? ऑब्वियसली सभी को पता होगा ये। इसका हमारा आज का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा, परावैग्निक किरणों से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल किसका मात्रक है? तो पास्कल हमारा किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। गति का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। और ऊष्मा का मात्रक भी हमारा जूल होता है। कार्य या ऊष्मा एक ही बात होती है। तो बचा दाब। दाब हमारा किसका मात्रक है? पास्कल का मात्रक है हमारा दाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटर कारों के हाइड्रोलिक ब्रेकों पर कौन सा नियम लागू होता है? ऊष्मा का नियम, गति का नियम, पास्कल का नियम, आवेश का नियम। तो इसको देखने के लिए हम देखेंगे कि जो हमारा पास्कल का नियम है, ये हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक वर्ड से जितने भी लगभग हमारी मशीनरी स्टार्ट होती हैं उन सब में हमारा क्या होता है? पास्कल का नियम स्टार्ट होता है। अगला देखेंगे, हीरे की चमक का क्या कारण है? प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। जहां तक मैं समझता हूं ये सारे लोग समझ पा रहे हों। प्रकाश का आंतरिक परावर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ सरल क्वेश्चन है, कुछ कठिन भी है। अगला है, कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? एक कोई रोग ऐसा है जो जीवाणु के कारण है, बाकी सब अन्य के कारण। तो हमारा यहाँ आंसर रहेगा हैजा। हैजा हमारा जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है, अन्य दूसरे कारणों से होते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा, पैलियोटोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी पर्यावरण से संबंधित होता है, इथोलॉजी वृक्षों के व्यवहार से संबंधित होता है, और एंटोमोलॉजी जो होता है कीट से संबंधित होता है हमारा। अगला देखेंगे नेक्स्ट, जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? सभी जानते होंगे, ईंट पर नाच यानी कि इलेक्ट्रॉन। सभी जान रहे होंगे इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन इज सी, इलेक्ट्रॉन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाउंटेन पेन
किस नियम पर कार्य करता है? फाउंटेन पेन मतलब स्याही का ऊपर चढ़ना, किसी द्रव का ऊपर या नीचे उतरना किस क्रिया के कारण होता था? केशकात के कारण होता था। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? अगेन सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी फॉर चेन्नई। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? सभी लोग जानते हैं, विकिरण विधि के द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है सूर्य की ऊष्मा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग के द्वारा ठीक किया जा सकता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसका आंसर क्या होगा? अवतल लेंस। सभी लोग जान रहे होंगे, अनिल इसके लिए हम एक यूज कर लेते हैं। कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता है? तो जिसके पास कोई एंटीजन नहीं होता है, यानी कि शून्य। ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा है जो हमारा शून्य है? तो शून्य की तरह हमारा कौन सा है? ब्लड ग्रुप O। और सर्वग्राही की बात करें तो ब्लड ग्रुप ए भी हमारा क्या हो जाएगा? सर्वग्राही, सबसे ले सकता है, यूनिवर्सल रिसेप्टर हमारा क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप ए बी। अगला देखते हैं। फुहारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, काम करता है? ये पूछ रहा है फाउंटेन पेन के बारे में, वो फाउंटेन के बारे में पूछ रहा है हमसे। फाउंटेन फव्वारा जो होता है, उसके लिए हम यहाँ देखेंगे कोशिका के सिद्धांत पर, बर्नौली सिद्धांत पर, न्यूटन के सिद्धांत पर, हैग्रो के सिद्धांत पर। तो हमारा यहाँ आज का ये राइट आंसर होगा इस प्रश्न का बर्नौली के सिद्धांत पर। बर्नौली के सिद्धांत पर क्या होता है? फुहारा हमारा वर्क करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है आज का, एनीमोमीटर क्या मापने के काम आता है? पवन का वेग। हमारा ऑप्शन होगा सी, पवन का वेग। ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑडियोमीटर का। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए हम ऑडियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। वायु दाब मापने के लिए हम बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और गाड़ी की स्पीड नापने के लिए हम स्पीडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस, यह क्वेश्चन हमने पीछे भी कर लिया था, दोबारा से लग गया है शायद इसमें। हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी। अगला चेक करेंगे फिर से। पौधों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन, जल यानी कि जाइलम, जल से हम देखेंगे जाइलम। और जो भोजन बनता है हमारा, वो फ्लोएम के द्वारा। भोजन फ्लोएम के द्वारा। भोजन जो पत्तियों से नीचे के लिए आता है, पत्तियों से जड़ की ओर आता है। अगला देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव नेत्र में होता है, क्या होता है? मानव नेत्र और लगभग जितने प्रकार के हमारे जो माइक्रोस्कोप या वो होते हैं, टेलीस्कोप वगैरह, उसमें लगभग हमारा क्या होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस। नेक्स्ट, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? 2 दिसंबर 1984 में ये दुर्घटना हुई थी। तो ये हमारा क्या होगा? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है हमारा? सेल नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? रॉबर्ट हुक। सेल की खोज, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। जीव द्रव की खोज किसने की? पुरकिंजे। इनका नाम आएगा किसमें? जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। और जॉन मेडल, ग्रेगर मेडल को हम किसके लिए जानते हैं? आनुवांशिकता, आनुवांशिकता के लिए हम जान रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? परजीवी प्रोटोजोआ हो जाएगा इसका आंसर हमारा।
क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ। एक मिनट, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम। मनुष्य के आंसू में हमारा कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम। ऑप्शन ए सही आंसर। और लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल जब हमारा थकान ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है? मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जम जाता है। विटामिन के, इसको रक्त में विटामिन के की कमी होने से रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता, फिल्लोक्विनोन कहते हैं, नहीं बनता। अमूमन ये होता नहीं है। लिम्फोसाइट WBC के साथ पाई जाती हैं। ठीक है, आज का और ये हमारा लगभग अभी इसमें प्रश्न बचे हुए हैं, हो जाएगा। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? सभी को पता है हमारा, कौन सी गैस प्रयोग की जाएगी? हाइड्रोजन। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। ऑप्शन इज बी। ताजमहल का दुश्मन कौन होगा हमारा? जो ताजमहल का रंग खराब हो रहा है अम्लीय वर्षा के कारण, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कोई तत्व है वो क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखेंगे, परमाणु के नाभिक में होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में होते हैं, केंद्र में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन इज डी। अगला देखेंगे, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक साहब। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। थॉमसन ने किसकी खोज की थी? हमारा ऑप्शन ए जो है, थॉमसन ने खोज की थी इलेक्ट्रॉन की। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। एडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी और चैडविक साहब ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। किस तत्व के समस्थानिक सबसे अधिक होते हैं? पोलोनियम। 4 ऑप्शन हैं, उसमें से हम देख लेंगे। हमारा ऑप्शन इस सी राइट आंसर हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चेक करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को किससे अवमंदित किया जाता है? ऑप्शन कौन सा होगा? मॉडरेटर, नियंत्रण छड़, शीतल प्रणाली, विखंडनीय पदार्थ। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? बाकी 3 हमारी ग्रीन हाउस गैसेस नहीं हैं, तो हमारा आज का इसका प्रश्न का आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। किस टाइप की गैस है हमारी? ग्रीन हाउस गैस है। बाकी ये तीनों ग्रीन हाउस गैसेस नहीं हैं। नेक्स्ट है हमारा, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन काम करता है? ईंधन के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में कौन काम करता है? सभी को पता होगा, कौन होगा हमारा? यूरेनियम। यूरेनियम नाभिकीय रिएक्टर में काम करने वाला ईंधन। नेक्स्ट देखेंगे, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगेम्स, फेनेरोगेम, जिम्नोस्पर्म या कोई नहीं? तो इस प्रश्न का आंसर आप बता सकते हैं, क्या होगा? क्रिप्टोगेम्स। और ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न का ऑप्शन जड़, फल, प्रकंद, कंद, इन चारों में से कोई एक होगा। ये आप वीडियो देखें और खुद बताएं। हमारे वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।